ओके, कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी का मतलब क्या है? कौन सा पेज? कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, पेज 27, कंप्राइजेज ऑफ। अच्छा माय डियर, देखें उसने इन्वेस्टमेंट्स दी नहीं असल में, तो इसलिए आप फिर हमें इन्वेस्टमेंट्स खुद निकालनी पड़ेंगी। इन्वेस्टमेंट्स उसने दी नहीं है। एज पर क्वेश्चन कितनी है वैसे? देखें पिछले सवाल में दी हुई थी, इसमें नहीं दी हुई। एज पर क्वेश्चन कोई नहीं है। फिर ट्रांसफर ऑफ एमएल्स बिल्डिंग, एमएल ने अपनी बिल्डिंग ट्रांसफर की है, तो शायद आपको याद हो कि पेज 27 पे हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग, एसेट ऑफ P is given to Saudi King for acquisition of S. ट्रांसफर ऑफ एमएल्स बिल्डिंग हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 150, कैरिंग वैल्यू इधर आ जाएगी, एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 226. द डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग हैज बीन रिकॉर्डेड एट कैरिंग वैल्यू। ये तो वो रॉन्ग एंट्री हुई है, तो चलें जी, वर्किंग नंबर बताएं कौन सी है? नहीं, काफ़ी ज़्यादा होगी हुई वर्किंग्स तो। वर्किंग नंबर 10, ओरिजिनल एंट्री रॉन्ग, रेक्टिफाइंग। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू, बिल्डिंग है, बिल्डिंग एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू बताएं 150, फेयर वैल्यू 226, जी CRE अदर इनकम बैलेंसिंग 76, ये क्या आ गया? गेन। रॉन्ग एंट्री बताएं क्या है, फिर बाद में नोट कीजिएगा। रॉन्ग एंट्री बताएं क्या है? द डिस्पोजल इज रिकॉर्डेड अल्हम्दुलिल्लाह एट बुक वैल्यू। डिस्पोजल इज रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू, डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गई है एट बुक वैल्यू। बोलें अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट करूं? बल जल्दी बताएं। द डिस्पोजल इज अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू, हालांकि बुक वैल्यू पे एसेट जाना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू से डेबिट होनी चाहिए थी। चलें जी, नोट करें, फिर बच्चे पूरे होते हैं तो मैं रेक्टिफाइंग एंट्री समझाता हूँ। जल्दी आओ यार, जल्दी आओ, अभी तक एक ही चीज़ की आपके आने से पहले, उसको मैं दोहरा देता हूँ। नहीं क्या इचरे में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। हमने भी 8 रकातें, 10 4 जमा 4 जमा 2, 8 तो पढ़ी, 10 तो पढ़ी हैं माशाल्लाह। 12 वाले भी हैं, 2 नफल, वो भी आ गए हैं। चलें अच्छा मैं डियर, चेहरा ऊपर नजरें नीचे अच्छा चलें छोड़ें, चलो लेट आए इधर घंटे वो। ट्रांसफर ऑफ पेरेंट की बिल्डिंग, यानी कि पेरेंट ने कहा थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, पेरेंट की बिल्डिंग जिसकी कैरिंग वैल्यू 150 है और फेयर वैल्यू 226 है, तो इसकी मैंने एंट्री कर दी आपके सामने ओरिजिनल, वो जो यहाँ पे सीखी हुई थी पेज 27 पे, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू पे, बिल्डिंग क्रेडिट और गेन। लेकिन सवाल वाला कहते हैं द डिस्पोजल हैज बीन रिकॉर्डेड एट कैरिंग वैल्यू, डिस्पोजल को मैंने कैरिंग वैल्यू पर रिकॉर्ड किया है, तो फिर डिस्पोजल गलती से किस पे रिकॉर्ड हो गई? 150 पे, हालांकि 226 पर वो सारा अलग अलग होना चाहिए था। अब क्या करें मजबूरी में? रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करें? इन्वेस्टमेंट डेबिट, वेल डन। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 76, और CRE या अदर इनकम कितने से? 76। चलें जी, नोट कर लें आप। वर्किंग नंबर 10,
ओके माय डियर, नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करूं या ओरिजिनल एंट्री पोस्ट करूं। आई विल पोस्ट ओरिजिनल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो मैं उस फिगर को कैसे रेक्टिफाई करूं जो फिगर दी नहीं हुई। एज पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई ना, अगर दी होती तो मैं उसको रेक्टिफाई जरूर करता। कितनी है इन्वेस्टमेंट्स? नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो वो मैं एज पर क्वेश्चन का डाटा कह रहा हूँ ना। एज पर मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं कितनी जो अकाउंटेंट वाली हैं, या तो एक फिर इस तरह करें ना, अगर अब लंबा काम करना है तो फिर पहले रॉन्ग को पोस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सवाल में दी हुई नहीं थी, ये एज पर क्वेश्चन बन जाएंगी, तो फिर इसमें 76 डाल दें, ये भी एक्सेप्टेबल है मुझे। अगर आप वर्किंग 1.1 खोलना चाहते हैं तो खोले मेरी नज़र में, कोई मसला नहीं, मैं आपको मना नहीं करूंगा। फिर एज पर क्वेश्चन आप लें 150, समझने की कोशिश करें, एज पर क्वेश्चन लें 150 और फिर इसमें एडजस्टमेंट पोस्ट कर दें 76 की। इस तरह करना, इस तरह कर लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ज़रा सेफ एंड पे चल रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर सवाल वाले ने एज पर क्वेश्चन दी नहीं तो क्यों ना मैं ओरिजिनल चीज़ें उठा लूँ। अब इसको P&L के एंगल से बस देखना है, तो इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड कर दें 226 से, तो आई एम लीविंग इट, मैं इसको हल्का सा काट रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर दें 226 से, वर्किंग 1.1, बिल्डिंग गिवन, बाकी वो तो 200, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैंने कहने की कोशिश की है। एज पर क्वेश्चन गिवन नहीं थी तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यही पोस्ट कर दी। अदर इनकम CRE में ले जाएं, लेकिन P&L का सवाल है तो अदर इनकम। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी पेपर में आप इसको एस प्रॉफिट में ना लेके जाइएगा, क्योंकि पेज 27 की कोई भी एडजस्टमेंट एस प्रॉफिट में नहीं जाती, बस P&L के फेस पे जाएगी। और बिल्डिंग क्रेडिट कर दें 150 से, वैसे तो अकाउंटेंट ने भी कर ली हुई है, लेकिन बिल्डिंग गिवन ही नहीं, बैलेंस शीट का सवाल है, बिल्डिंग गिवन ही नहीं तो मैं क्रेडिट कहाँ से करूँ। अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो मैं रेक्टिफाइंग एंट्री बड़ी अच्छी पोस्ट करके आपको दिखाता, मैं कहता बिल्डिंग क्रेडिट होगी भी है ना करें, इस तरह करके बताता। तो लिखें एज पर क्वेश्चन फिगर गिवन नहीं है, इसलिए ओरिजिनल को ही पोस्ट कर दें। एज पर क्वेश्चन फिगर गिवन नहीं है, अनएडजस्टेड फिगर गिवन नहीं है ना। एज पर क्वेश्चन में है कोई इन्वेस्टमेंट, वैसे देख लें, मुझे तो नहीं नजर आ रही। एज पर क्वेश्चन कोई इन्वेस्टमेंट्स गिवन नहीं है, तो इसलिए ओरिजिनली पोस्ट कर दें। ओके नेक्स्ट, मतलब बिला वजह के पंगे डाल रहा है क्या। तो जिस किसी ने इन्वेस्टमेंट गलत ले भी लेता पेपर में मेरे ख्याल से, तो 76 को तो सही पोस्ट कर देता। मेरे ख्याल से इससे ये जहन में आपके आ जाना था कि इन्वेस्टमेंट में आप डालने लगते 76 रेक्टिफाइंग, तो आप सोचते एकदम कि यार ये 76 ही क्यों जाना है, तो ज़्यादा फिगर जानी चाहिए, सवाल वाली गिवन ही नहीं है। पता नहीं समझ आई नहीं आई आपको, बाद में क्या कर रहा हूँ, आ गई है समझ। ओके, एक्विजिशन डेट बताएं। 1 मई 19। इशुएंस ऑफ 16 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्विजिशन। 1 मई 20। तो कुछ भी नहीं माय डियर, शेयर्स टू बी इशूड एज परचेज कंसिडरेशन, शेयर्स टू बी इशूड या इशूड, टू बी इशूड। बस ये पेज 27 होता है, ये इस तरह की एडजस्टमेंट हर सवाल में आ रही है। अगले सवाल में जाके देखेंगे वहाँ भी आई होगी ये वाली एडजस्टमेंट, अगले सवाल में जाके देखेंगे वहाँ भी आई होगी। फॉलोइंग कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन, ये पेज 27 है सारा। तो पेज 27 पे ज़रा ग्रिप स्ट्रांग हो जाए ना किसी की, प्रैक्टिस सही होगी, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। तो 1 साल बाद शेयर इशू होने हैं, हमारे साल इशू नहीं होने, तो बस ये एंट्री होगी। फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट और परचेज कंसिडरेशन पेएबल, अगर ईयर एंड पे हमें फेयर वैल्यू दे भी दे तो ईयर एंड पे कोई एडजस्टमेंट पास नहीं करेंगे। तो
issuance of 16 million shares after 1 year of acquisition, market price at the date of acquisition is 30 अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये इग्नोर करेंगे। अगले साल की ये तो फेयर वैल्यू है, हमारे साल ईयर एंड की भी होती तो इग्नोर करते। बस फेयर वैल्यू कौन सी लेनी है? एक्विजिशन डेट की जी। वर्किंग नंबर 11 बोलें जी, पेपर में आप इतना सा नोट करें जी। क्वांटिटी 16, एक शेयर कितने का? यहां पर नहीं 10 और 20 को अलग अलग क्यों करना है? मैं कौन सा शेयर कैपिटल में लेके जा रहा हूं? 30 जी। 480, ये वर्किंग 11, ये किताब पे ही कर लें जैसे भी करना, वर्किंग 11 ही कर लें, तरतीब हमारी। इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेबल क्रेडिट करें जी एंट्री। इसमें बस डेबिट ही पोस्ट कर देना, क्रेडिट तो बैलेंस शीट में जाना है, डेबिट ही पोस्ट कर दें बस। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट चल रहा है माय डियर, लेकिन मैं इधर नेचर लिख रहा हूं साथ साथ। ये चल इन्वेस्टमेंट अकाउंट रहा है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर्स टू बी गिवन टू बी इशूड 16 इंटू, ये उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो पेपर में वर्किंग 11 नहीं करके आएंगे, ये उन लोगों के लिए कर रहा हूं। देखें चीजें बड़ी आसान आसान सी होती हैं, बस सोचना होता है थोड़ा सा। 706, ये भाई किसी से गलती से मिट गया था तो ये रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, इसलिए फॉन्ट साइज किसी जगह शायद छोटा छोटा है। चलें जी आगे। खत्म करें भाई, हाइब्रिड में लेट आने पे सवाल जल्दी खत्म करें, आगे चलें। एट द रेट ऑफ एक्विजिशन एचएल्स कैरिंग वैल्यू ऑफ इट नेट एसेट्स वाज इक्वल टू, उधर ही रखो चाहे मेरा। भाई इसको जल्दी फाइनल करें। अच्छा, वो जो पेपर मार्कर की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। टेस्ट 9 अब आपके सारे मार्क हो गए हैं, अभी मुझे मैसेज आ गया। टेस्ट 10 और 11 भी इंशाल्लाह इसी हफ्ते में मार्क हो जाएंगे, जो 11 तो भी हुआ है ना, ताकि मंडे तक दोनों चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसी को भाई देख लो। एट द रेट ऑफ एक्विजिशन कैरिंग वैल्यू नेट एसेट वाज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड इट्स कैरिंग वैल्यू बाय 60। फेयर वैल्यू एक्सीडेड तो क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 60। एसेट को डेबिट करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट का सवाल नहीं है। उधर रखो कैमरा, खैर है। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 8 years। तो वर्किंग नंबर 12 बोलें जी, इंटू 8/12। भाई ये छोटी छोटी चीजें जो पेपर में गलत होती हैं, इससे मार्क्स होते हैं। 8/12 नहीं करके आएंगे भाई, ये प्रैक्टिस ना होने की वजह से होता है, ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। इंटू 8/12 जवाब 5। अब थोड़ा सा याद करें, ये एसआरई टाइप एडजस्टमेंट है, इसलिए P&L में भी जाएगी और एस प्रॉफिट में भी जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले भी क्लास में लेके गए थे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लिखा हुआ है प्लस 5 और डिप्रिसिएशन। वर्किंग का रेफरेंस फिर हर जगह दे दिया करें। चलें जी, मुकाएं सवाल को, खत्म करें जल्दी 5-10 मिनट में, ताकि आखिरी 5 मिनट हम रखें पोस्टिंग के लिए। अच्छा भाई, ये एडजस्टमेंट इग्नोर करनी होती है, क्यों करनी होती है? इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। पिछली क्लास में हल्का सा आपको बताऊंगा, बस कॉन्सेप्ट नहीं देना आज, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पिछली क्लास में ना कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी थी, तो उसको कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड कहते हैं आप फेयर वैल्यू पे लाओ, लेकिन कॉन्टेंजेंट एसेट को फेयर वैल्यू पे नहीं लाना होता, क्योंकि हो सकता है केस जीत के पैसे आ जाएं। तो जब भी एसेट आ जाते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आगे आता है, कहता है यार बिला वजह एसेट और इनकम से रिकॉर्ड ना करो। तो कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज हुआ है 50 का, जैसे पिछली क्लास में डिस्क्लोज हुआ थी लायबिलिटी 90 की, लेकिन पेरेंट का अंदाजा है कि इसकी फेयर वैल्यू कितनी है 15, और बाद में उसने भी एंट्री कर लिया। अब ये सारी एडजस्टमेंट इग्नोर करनी होती है,
द रीज़न इसके कॉन्टेंजेंट एसेट को कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड भी कहता है रिकॉर्ड ना करो, लेकिन ये सारी बातें IAS 37 के बाद ही पढ़ लेंगे, तो इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क लगा दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इग्नोर करना है, इसका इम्पैक्ट कोई नहीं है। इम्पेयरमेंट टेस्ट गुडविल पे 10%। इम्पेयरमेंट टेस्ट को कभी 8/12 ना कीजिएगा जी। 970 NCI ना प्रोपोर्शनेट पे रखनी है। आखिरी लाइन है सवाल की जिसमें लिखा हुआ है NCI पे, हाँ आखिरी लाइन है, इंटू जी 388। पॉजिटिव आएगी तभी इम्पेयर करेंगे, अगर इम्पेयरमेंट दी और गुडविल नेगेटिव आ जाए तो समझिएगा आप नेगेटिव हैं। 124 जी। जरिए आप अब पेज खोल के दिखाऊं या आपको याद है कि P&L में एडमिन में जानी है, और क्योंकि NCI प्रोपोर्शनेट बेस पे है इसलिए वर्किंग 5 में नहीं जाने। याद है ये बात? नहीं याद? यार ऐसा तो ना करो ना यार, हद होती है। सिर्फ हाइट ऑफ एनीथिंग, यू पीपल योरसेल्फ आर नॉट वर्किंग हार्ड, देन why I should work hard? But obviously there are some students which are working hard. For those we should work hard, and those who are not working hard, we must motivate them to work hard, because things are possible. I hope you understand what I said. तो गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस जब NCI प्रोपोर्शनेट बेस पे हो तो एडमिन में जाने और वर्किंग 5 हिट नहीं होनी, तो बस एडमिन में ले जाएं। कितना? वर्किंग नंबर 13, वर्किंग 1 से नहीं, पहले बताए ना 1 to 4 आया कहाँ से? 1 to 4 वर्किंग 1 से है, इंटू 10%, 12.4। यहाँ वर्किंग का रेफरेंस दे दें। ओके डिविडेंड पे हो गया है और दूसरे रिकॉर्ड भी कर लिया अदर इनकम में, ना भी लिखा होता तो रिकॉर्ड हुआ होना था। वर्किंग 6 में शो कर दें, बैलेंस शीट में इग्नोर कर दें, पे हो गया 12 के ई जैसे, क्योंकि रिकॉर्ड हो गया है इसलिए कैंसल कर दें। अगर सब्सिडरी और एसोसिएट का डिविडेंड पेरेंट अदर इनकम में डाल चुका है तो 2 लाइनें बनाएं, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड। सफ़े को फाड़ना मकसूद होता है, और इनको फिर कैंसल आउट कर दें अदर इनकम में से। तो मैं फुट नोट पे जगह नहीं डाल रहा, फुट नोट पे मेरे पास जगह नहीं है, यहां कर देता हूं वर्किंग 14, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड और पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड। जी डिविडेंड वर्किंग 6 से उठा लें पूरा, वर्किंग 6 से उठा लें पूरा, इनटू सुना सुना छेती छेती फोन सुना, बिजनेस डील कैंसिल ना करी। जाओ माय डियर, 18 और 5 को कैंसिल कर दें अदर इनकम में से, -18 - 5, इसको तो बंद करना, वर्किंग 14 से ये उठाया करना है वर्किंग 6 से, और यहां आके परसेंटेज लगा दिया करनी है। और अगर वर्किंग 6 में आपने नहीं कैलकुलेट किया हुआ तो खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा फिर। भाई पढ़ अड़े अड़े रेनी अड़े। ओके यार ये वैसे आई क्या खीर करता है, मुफ्त में मार्क्स बहुत दे देता है, तो समझाया भी है कई दफ़ा।
ऑन 30 जून 2019 साल के आखिरी दिन केएल ने मशीनरी बेच दी है 60 मिलियन की फॉर 68। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज 5 years। जी वर्किंग नंबर 15। डिस्पोजल अकाउंट माने की जरूरत नहीं है, बस गेन बता दें। 68 माइनस 68 लेस डिप्रिसिएशन। बोलें। पीस शेयर जी नहीं, मैं कह रहा हूँ रे को अड़े कर दो, रे को अड़े कर दो। अब पूरा मैसेज मुझे भेजो। ओके किसने बेचा, किसने गेन रिकॉर्ड किया? ए का गेन तो वर्किंग 5.1 में पड़ा हुआ है जी। ए टू पी का गेन वेल डन, रिवर्सल ऑफ गेन। परसेंटेज लगी हुई है, परसेंटेज यहाँ ना लगाए आप, उधर से लगा के लाए हैं। अच्छा छोटा सा मैं इसमें एक लाइन डालता हूं, इधर देखें, पेमेंट इज येट नॉट मेड, अभी तक पैसे नहीं दे सका। तो असल में वो फिर एक कह रहा है मैंने पैसे लेने हैं, दूसरा कह रहा है मैंने देने हैं। अब क्या करेंगे? अभी तो बैलेंस शीट का सवाल मांगा नहीं है, लेकिन अगर बैलेंस शीट का सवाल मांगा भी होता तब भी इसको कैंसिल ना करते, क्योंकि आपस के रिसीवेबल पेएबल एसोसिएट के कैंसिल नहीं होते। चलें जी टोटल्स करा दें ताकि घर जाएं। अच्छा वो सफ़ा कौन सा था जिसमें तरतीब थी चीज़ों की? हो जाएगा, करेगा, आधा सवाल हो जाएगा पेपर में इंशाल्लाह। तो आधे से ज़्यादा लग रहा है, हो जाएगा, आधे से ज़्यादा हो जाना चाहिए। बस आप आ जाके देख रहे हैं पेज 27 वो पे, वो थोड़ा सा सीरियस होता जा रहा है, बाकी तो बस वही चीज़ें हैं। अच्छा वो कौन सा पेज था? 245। सबको कहा था उसी पेज पे लिख लें। मेरे पेज 245 पे पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ, लिखा जी। एडजस्टमेंट्स पास हो गई, अब क्या करें? वर्किंग 5.1 और 5.3 को क्लोज भी करें और पोस्ट भी करें जी। कैरी डाउन 6.2, ये तो प्रॉफिट ही था ना। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए 6.2। आगे चलें। क्लोज वर्किंग 5.3। कैरी डाउन इधर निकल आया, ओहो, प्रॉफिट से कैरी डाउन इधर आता था, लॉसेस का इधर चला गया। शेयर ऑफ OCI, शेयर ऑफ OCI फ्रॉम ए, शेयर ऑफ लॉस ऑफ OCI फ्रॉम ए। वो बता दें क्या करना है यार, मैंने क्या आपको बताना है? बस नेगेटिव लिख दें, फिर मेरे से क्या पूछे, नेगेटिव लिख दें बस। 1 पॉइंट नहीं, ठहर जाओ, नेगेटिव जाया करेगा, क्या मतलब बाबू, क्या? प्रॉफिट था तो पॉजिटिव लिख दिया था, लॉस था तो नेगेटिव लिख दिया। जो प्रॉफिट्स के साथ टी काउंट्स में करते हैं, टी काउंट्स में ऑपोजिट साइड पे ले जाते हैं,
और P&L के फेस पे प्रॉफिट्स प्लस करते हैं तो लॉसेस माइनस, बस ये दो बातें याद है। खत्म करिए आप, अगला क्या करना है? क्या अब कुछ लोग वर्किंग 5.12 क्लोज करके सोच रहे होते हैं लेके कहाँ जानी है? नहीं नहीं, पहले P&L तो पूरा कर लो, पैट और TCA तो निकाल लो, फिर देखेंगे आगे क्या करना है जी। 1010 665 345 166 पॉइंट, ये घर से निकाली मैं फिगर इधर ही? अच्छा फिर तो बहुत अच्छा है। 94 28। अच्छा अब जरा देखें सारे, 0 - 9 -9 10 पॉइंट, TCA तो पॉजिटिव आ गई। टेक केयर इंचू बॉय, टेक केयर। Questions are very easy. Okay. खड़े होके कहना आसान है, कभी बैठ के करें फिर पता चले खड़े होके तो सवाल हो भी जाते हैं, बैठ के नहीं होते। जल्दी नोट करें भाई, कनीज और बानो थी आपस में ऐसी, जमाने में माँ जाई बहनें हो जैसी। ओके हो गया? चलें, एट्रीब्यूशन किसकी करनी है? 250.8 240.3। थोड़ा सा बस मेरे से देख लें, ये TCI पैट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड रटा प्रोग्राम भी थोड़ा सा जरा चलाएं साथ, पेरेंट और वर्किंग 5 और 5.2। चलें जी 2 मिनट आपको दे रहा हूँ। 5.1 पूरी रात रटा लगवाते रहे, सुबह भी नहीं लगा रटा। कौन था ये 5.1 वाला? ये था ना यार। 5.1 और 5.3 को तो ले गए मैं, है ना? 5.1 और 5.3 5, ओहो इधर ये भी नहीं लिखा हुआ। 5 5.1 5.2। Those who have done with the PAT and TC attribution, they are free from my side. They can leave the class. And go in the test room. A new question is waiting for you. किसने दे दिया टेस्ट? सही हो गया ना? नहीं चलें जी। वर्किंग 5 क्या था इतना डरावना क्वेश्चन है यार, ये तो इनको पहले डरा रहे हैं आप, हद होगी। ये इनकी सीनियर्स की बातों में ना आया करें, जिन्होंने पहले टेस्ट दे के आपसे सीनियर बन गए हैं जी। NCI वर्किंग क्लोज करें जी, थल्ले आना तो साड़ी वर्किंग विच तो घुसे हैं। NCI 37 into 14.8 9 into 40%। प्रॉफिट आया तो इमरान खान को देते थे, तो लॉस है तो इमरान खान को नहीं देंगे? नहीं याद होगी, दे की तरह करके आप पेपर में ये 9 into 40%। NCI को लॉस इस तरह लिख लिया करें, उधर भी लॉस लिख लिया करें ताकि याद रहे। अच्छा जी इधर तो आसान है ना, 14.8 आई जरा 230
6। अच्छा, टेस्ट में एक आसानी आपके लिए की हुई, वर्किंग 6 उसमें करके दे दी हुई है, तो टाइम इंशाल्लाह सेव हो जाएगा। अच्छा जी, वर्किंग 5 और 5.2 को टाइम, असल में सिंपल सी बात है यार, इसमें लॉजिक याद रखें, पैट और ओसीआई इमरान खान को देने, तो पैट एक्सेलेंट एक्सेलेंट माइनस, ये मैं अपने आप को दे रहा हूं, आपको नहीं कह रहा, एक्सेलेंट -3.6। क्योंकि देखें ना, पहले ये इधर पड़ा होता था कैरी डाउन और ये वाले इधर पड़ा होता था, दोनों को जमा करते थे। अब एक एनसीए इधर पड़ा है, एक एनसीए उधर पड़ा है। एनसीए से मान निकी 11 ये ओवरऑल पॉजिटिव है, अल्लाह का शुक्र है। चलें जी, साथ वाले के कंधे पे हाथ रख के इसको प्यार मोहब्बत से टेस्ट रूम में जाके ड्रॉप करें, यहाँ से ड्रैग करना शुरू करें और टेस्ट रूम में जाके ड्रॉप करें। फाइल को नहीं करते ड्रैग एंड ड्रॉप, उधर ही रखो, अभी बच्चे नोट कर रहे हैं रिकॉर्ड।